हाजी साहब, आपका नाम क्या है? हाजी साहब। और आप कहाँ से हो? गणानी से। अच्छा, आपको जो कैंसर हुआ था कब हुआ था? आपको कितना साल हुआ इसको? 2017 में। 2017 में। अच्छा, फिर ये ठीक कैसे हुआ? थोड़ा आप बाकर शाह की दुआ से नहीं। अच्छा, दवाई नहीं ली। अच्छा, दवाई नहीं लिया आपने? हॉस्पिटल? जी, हॉस्पिटल में आपने दिखाया था कि कैंसर है? अभी रिपोर्ट पड़ा है। रिपोर्ट पड़ा है आपके पास? अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? वो कान निकालना पड़ेगा, इतना पूरा कान निकालना पड़ेगा। आप बता रहे थे कि ये कान है, असल में हमको दिखता नहीं है, तो आपको दिख रहा था इतना? दिख रहा था मैं, अच्छा, खुद दिख रहा था। अच्छा, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपने देखा हाजी इसाक साहब से कि इनको कैंसर था और बाकर साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं से कैसे ठीक हुआ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, तो आप हमारे चैनल ग्रीन कच को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम ग्रीन कच की पूरी टीम के साथ आए हुए थे। मैं आपका मेज़बान अकबर नूरे, और आज हम आपको बताएंगे हज़रत बाकर साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की करामत के बारे में। हाजी इसाक को कैंसर था और कैंसर कैसे ठीक हुआ, इनकी ज़ुबानी हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, बाकर साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की कुछ तबरुकात है वो भी देखते हैं, और आपका जो आप कहाँ पे रहते थे और आप कहाँ पे इबादत करते थे वो भी जगह आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर जानते हैं करामत क्या हुई थी। ये वो घर है जहाँ पे हज़रत बाकर साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह रहते थे। इनको थोड़ा रिनोवेशन किया गया है, मगर ये पुराने तरीके से बाकर साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह इस घर के अंदर रहते थे। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद ये पूरा मकान है, और ये पास में ही ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे हज़रत बाकर साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह इबादत करते थे। नाज़रीन किराम, तो आज हम आपको बताते हैं हाजी इसाक साहब थे जो इनको कैंसर की बीमारी हुई थी, तो इनको कान के बाजू में कैंसर था। उन्होंने हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हाजी इसाक ने अपने पूरी फैमिली को बोल दिया था कि अगर मैं मर जाऊं ये मुझे गवारा है, मगर मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, कुछ भी हो जाए मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो हाजी साहब ने ये कह दिया था। उनको यकीन था कि अपने पीरो मुर्शिद पे कि अब जो भी होगा इंशाल्लाह बाकर साहब पीर रहमतुल्लाह वो करेंगे। अगर मेरी किस्मत में जिंदगी लिखी है तो बस जीऊँगा, नहीं तो बस मौत है वो मैं कबूल कर लूँगा। तो हाजी इसाक साहब ने बस ये दिल में सोच लिया था कि इनको कैंसर का जो मर्द था इतना बढ़ता जा रहा था। आमतौर पे हम अपना कान देख नहीं सकते, मगर हाजी इसाक के कान में कैंसर हुआ था, इसकी वजह से इतनी सोजन हो गई थी कि कान उनको खुद को दिख रहा था। तो आप समझ सकते हो उनका लास्ट स्टेप था कैंसर का, मगर उन्होंने सबको मना कर दिया था कि मैं दवा नहीं लूँगा। फिर इनके पूरे फैमिली वालों ने इरादा किया कि हम हाजी इसाक भले मना कर रहे मगर हम इनकी दवा लेने जाएंगे। तो हाजी इसाक साहब ने उनकी वाइफ को कह दिया था, इनकी जोजा को कहा था कि मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि आप मेरी दवा के लिए कहीं भी नहीं जाना, बस मैं बाकर साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाऊँगा, वहीं से मुझे शिफा मिलेगी। तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी कसम दे दी थी। तो फिर क्या होता है कि इनकी पूरी फैमिली जमा होती है। उस टाइम हाजी इसाक साहब की हालत ये हुई थी कि इनसे बात भी नहीं की जा सकती थी, मतलब उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। तो ना उनसे बोला जा रहा था, ना उनसे खाया जा रहा था, इतनी ख़राब हालत हो गई थी। तो उनके जो परिवार वाले थे सोचा कि हाजी साहब इतने बीमार हैं तो इनको हम क्यों ना हॉस्पिटल ले जाए। तो सब लोग आए, गाड़ी लेके आए हाजी इसाक के घर पे। तो हाजी इसाक इशारों में कह रहे थे कि मुझे दवा लेने के लिए नहीं चलना है, अगर आपको मुझे ले चलना है तो आप बाकर साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ले चलो, इंशाल्लाह मुझे वहीं पे शिफा मिल जाएगी। तो सब लोगों ने कहा कि आप दवा एक बार दिखा दो, फिर हम बाकर साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाएंगे। तो इशारों में मना किया कि नहीं, उनकी आंखों में आंसू थे मगर वो मना कर रहे थे कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो बस हाजी इसाक जो कह रहे थे उन मुताबिक उन्होंने हाजी इसाक के कहने पे
अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं उसी जगह पे हाजी इसाक साहब को ले आया गया। फिर हाजी इसाक साहब यहाँ पे बेहोशी की हालत में यहाँ पे सो गए। तकरीबन 3 बजे का आसपास का टाइम हुआ होगा, तो यहाँ पे वो सो गए। फिर होता क्या है, अब देखो यहाँ तक तो हाजी इसाक साहब आ गए, अब आगे का काम इनके पीर और मुर्शिद को करना था। तो बाकर साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की नज़र इनके ऊपर पड़ी कि मेरा एक दीवाना है, मेरा एक जो मेरा खादिम है, जो मुझे दिल से चाहता है, वो बीमारी में मुब्तला है। देखो अल्लाह के वलियों को गवारा नहीं होता है कि इनका मुरीद के बीमारी में मुब्तला हो, बीमारी में तकलीफ़ में हो। वो अल्लाह के वलियों को गवारा नहीं होता है। अल्लाह के वली दुनिया में भी काम आएंगे और आखिरत में भी वो काम आएंगे। तो वो हाजी इसाक यहाँ पे सो रहे थे और यहीं से बाकर साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह बस उनकी नज़र हुई और यहाँ से इनका ऑपरेशन शुरू हुआ। ये जो पूरी गांठ थी जो कान के पास, वो फट गई और यहाँ पे जो खराबा था कैंसर का पूरा निकल गया। आज हम हाजी इसाक साहब को देख रहे हैं, एकदम सही सलामत है, हमसे बातें कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता ही नहीं है कि इनको कैंसर हुआ था। लास्ट स्टेप में थे, मगर बस ये अल्लाह के वली की नज़र हुई और इनका जो कैंसर था वो चला गया। ये अल्लाह वालों की शान होती है। आज हमको हाजी इसाक साहब ने पूरा डिटेल में बताया कि इनको क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो इंशाल्लाह वो कच्ची ज़ुबान थी, हम आपको थोड़ी वॉइस सुनाने की कोशिश करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है कि अगर इनके बारगाह में आप चले जाओ, कोई भी बीमारी हो, बस अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अल्लाह के वली यकीनन आपको काम आते हैं, यकीनन आपकी बिगड़ी बना देते हैं, यकीनन आपकी जो बीमारी होती है वह शिफा हो जाती है। ये अल्लाह वालों की शान होती है। देखो अल्लाह के वलियों को ये मर्तबा अल्लाह पाक ही देता है और जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। मगर अल्लाह के वली ऐसे होते हैं कि यहाँ पे कोई दुआ रद्द नहीं होती है, अल्लाह पाक इनकी दुआओं को रद्द नहीं करता है। तो ये अकीदा आप दुरुस्त कर ले, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। ये तो जर आयो से થયો ને કેન્સર થયો ત્યારે 5 વાગે તો પોગો અહીંયા સમજી ગયો અને રાત જો 5:30 થતા થઈ હેકડી દીને તળાવો ત્યારે હો સતા બરોબર સિરિયસ હાલત નપટ જાગે જાજા નપટ हाँ तो कभी जिंदगी कर गुलामी करिए तो नहीं कर हेडी मारी जिंदगी आवा पिंड जो आके नवी जिंदगी आता है केरी समाना सुन केरी पाए केरी खाटो न खानो पाडो न खानो मटन कोई न खानो અને વાંકો પી તો સાહેબ અમાર જોઈને તો મારું એમ તો ફૂલાય ના હા ફૂલાય બરોબર ફૂલાય જાય બા ફૂલાય જાય અસલ ફૂલાય જાય એકલો સમાર જેવો છે ને બા સાહેબ માની રાખે ન્યા જાય ખીર શરમ ન્યા જાય પાછી